बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें कुछ दोस्तों ने मुझे सवाल किया है कि हम ये टेक्सचर जो होते हैं इनको खुद कैसे तैयार कर सकते हैं सिनेमा 4D के लिए। तो ये मैंने कुछ सेव किए हुए हैं, आप यहाँ गूगल में आके इनको सर्च कर सकते हैं टेक्सचर्स के नाम से। तो तरीका सिंपल ही है, यहाँ पे गूगल में आए तो टेक्सचर्स लिख के सर्च कर लें और यहाँ से इमेजेस कर लें। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप उसको सेव कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने सेव कर लिया। ऐसे बस ऐसे आपने सेव कर लेना है और सिनेमा 4D में आए, मोग्राफ, यहाँ से मो टेक्स्ट। ये ज़रूरी नहीं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाए क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर सिनेमा 4D से हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, इसलिए मैं टेक्स्ट ही आपको ज़्यादा बताता हूँ। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, चलो गूगल ही कर लेते हैं आज। सॉरी, क्या हो गया, टेक्स्ट ही रिमूव हो गया। यहाँ से मैं दोबारा लेता हूँ और टेक्स्ट ही रहने देते हैं ऐसे। इसको यहाँ से इसको मिडिल कर लेते हैं। 200 है इसका, कोई भी आप दे दें। यहाँ से फॉन्ट बहुत ज़्यादा किए हुए हैं मैंने, इसलिए ज़रा हेल्ड हो रहा है। चलें ठीक है, यहाँ क्रिएट में जाएं, लोड इमेज, न्यू क्रिएट कर लें और या डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपने कलर में जाना है और यहाँ पे क्लिक करके ये टेक्सचर्स पड़े हैं हमारे। तो मैं यहाँ से SSD से लेकर के HDD में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं टेक्सचर्स जो अभी डाउनलोड किए थे। असल में हार्ड डिस्कें ज़्यादा हो गई हैं, अब प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैं इनको तरतीब लगा रहा हूँ। चलें, ये मैं रॉक ले लेता हूँ, यहाँ से ओके करें। यहाँ से इसको नो करना है, ठीक है। यहाँ बम्प के ऊपर जाएं, आप क्लिक करें, सेम वही टेक्सचर हम यहाँ से दोबारा लेंगे और फिर नो, तो बम्प नहीं बना। तो इसको मैं -100 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आया। डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको नॉर्मली देते हैं बस। सेम वही करें। या एक और तरीका बताता हूँ कि यहाँ से आपने जाना है कलर, ये करें आप यहाँ से कॉपी, नॉर्मल में जाके यहाँ पे आप जाके पेस्ट शेडर करें तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसका ये भी तरीका है। बस ये हमारा टेक्सचर तैयार है। इसको ड्रैग करें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ये देखें, अब इसको यूवी मैपिंग है तो आपने इसको फ्रंटियल कर लेना है या फिर यहाँ से क्यूबिक कर लेना है। ये हमारा टेक्सचर तैयार है। लेकिन अगर आप किसी को ये टेक्सचर देंगे तो ये टेक्सचर वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा। आपको ये फाइल सेव प्रोजेक्ट विद एसेट्स देनी पड़ेगी। इस तरह सेव करेंगे तो ये टेक्सचर की फाइल भी साथ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। मैं इसका तरीका फिर बता देता हूँ, या आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से दोबारा लेता हूँ कोई और टेक्सचर, यहाँ से कलर, और यहाँ से आप कोई और चीज़ ले लें। ये मैं पैलेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये वुडन पैलेट्स हैं, ट्रांस रिफ्लेक्शन है। यहाँ से इसको मैं बैकमैन नहीं, रिफ्लेक्शन ले जैसी कर देता हूँ और इसकी रिफ्लेक्शन कम कर देते हैं ये। और दोबारा इसी को कॉपी करें, यहाँ से ही कॉपी शेडर, यहाँ से एनवायरनमेंट बम्प, यहाँ से इसको पेस्ट शेडर और डिस्प्लेसमेंट जाके यहाँ से इसको भी पेस्ट शेडर कर देता हूँ मैं। और ये ज़्यादा हो गया है तो इसको 5 सेंटीमीटर है तो सिर्फ 2 करते हैं, 2 भी ज़्यादा है, 1। और इसको यहाँ से सेंटर में लाता हूँ, बस ये ओरिजिनल साइज़ रहेगा। इसको ज़रा बढ़ा लेते हैं, बस क्लोज। अब इसको मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ।
ये फ्लैट है तो फ्रंटियल कर लें आप, फ्रंटियल मज़ा नहीं कर रहा, सिलेंड्रिकल आप देख लें जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी के ऊपर इसको अप्लाई करें। ये ब्लैक हो गया, बोथ रखें इसको, बस ये हो गया। आप इसको इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस वुड को जो रॉक्स हैं वो नीचे, और यहाँ से आप लाइट इफेक्ट लें एक, इसको आप ले जाएं और ये थोड़ा सा आप कर लेते हैं यहाँ से शैडो और शैडो। रेंडर सेटिंग सेम वही जो मैं पहले बताता रहता हूँ। एंटी-अलियासिंग को यहाँ से आपने कर लेना है बेस्ट, मटेरियल यहाँ से एम्बिएंट डिक्लाइन, ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्लोज करें, और ये था जी इसका तरीका। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।